इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा, हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। दोस्तों, एक दौर था जिसमें फिरौन था, एक दौर था जिसमें कारून था, फिर एक दौर ऐसा भी आया जिसमें नमरूद था, फिर एक दौर ऐसा भी आया जिसमें अबू जहल था, अब्दुल्ला बिन उबई था, फिर एक दौर में यजीद भी था। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं, यानी इस वक्त में, कलयुग में, ये सब एक साथ है और हम पर मुसल्लत है। इस्लाम और मुसलमानों पर हमला आवर है। इस दौर में फिरौन भी है, हमान भी है, कारून भी है, नमरूद भी है, अबू जहल भी है, यजीद भी है, सब एक साथ हो गए हैं। बस अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की और हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। इस नमूने को आप देखिए, आप इसको जानते ही होंगे। बकवास करना, बेहुदा बातें करना, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करना, कुरान पाक की बेहुरमती करना, इसका पसंदीदा मशगला है। इस चमन को लाइमलाइट में रहने की, हेडलाइन में रहने का बहुत शौक है, इसलिए हमेशा ऊटपटांग बातें करता रहता है। अब इसको असल में कोई सीरियस भी नहीं लेता, क्योंकि ये पगलेट जैसी बातें करने लगा है। अब चूंकि इसकी उम्र भी हो चुकी है, ये बुढ़ा अब सठिया गया है। इसने न सिर्फ हिंदुओं को बदनाम किया है, बल्कि अपने बेतुके बेहुदा बयानात से हमारे मुल्क को, हमारे देश को सारी दुनिया में बदनाम किया है। ये कितना नफरती है, आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया जिसका लोहा मानती है, सारा देश जिस इंसान को सम्मान देता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उनको इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं, उनका नाम आते ही खड़े हो जाते हैं। जिसने हमारे देश को न्यूक्लियर पावर बनाया, मिसाइल मैन के नाम से दुनिया उनको जानती है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम। ये इस कमबख्त ने उनको भी नहीं बख्शा, ये उनको भी आतंकवादी कहता है, उनको भी गद्दार कहता है, उनको बुरा भला कहता है। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे गद्दार, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान आम जिहादी से हजारों गुना ज्यादा घातक होते हैं। ऐसे आदमी को तो कायदे से जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन क्या करें, फिलहाल हालात ऐसे हैं कि कीड़े मकोड़ों को भी पर लगे हुए हैं और ये चंद दिन और उड़ने वाले हैं। वो एक शेर है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ